लोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। बड़ा सुंदर ये स्तोत्र है और इस स्तोत्र में पंचाक्षर मंत्र है। इसमें पंचाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्रों में क्या भेद है? बोले नमः शिवाय। जब नमः शिवाय बोलते हैं तो नमः शिवाय में ये 5 अक्षरों का जो ये महामंत्र है, इन 5 अक्षरों के महामंत्र में 9 अक्षर का क्या महत्व, और 9 अक्षर में कौन कौन विद्यमान है? भगवान शंकर का स्वरूप प्रारंभ कहाँ से होता है? नकारात्मक स्वरूप से। 9 शब्द हमारे यहाँ नकारात्मकता का भी प्रतीकात्मक है, 9 शब्द हमारे यहाँ नारायण का भी प्रतीकात्मक है, 9 शब्द हमारे यहाँ नमा का भी प्रतीकात्मक है। तो ऐसे शब्दों का प्रतीकात्मक ये भगवान शंकर का जो 9 शब्द है, नागेंद्र, नाग का जो इंद्र है वासुकी, वो भगवान शंकर के गले में विराजमान है। नागेंद्र हाराय, भगवान शंकर के गले में क्या विराजमान है? बोले सर्पराज विराजमान है। अच्छा, आप विचार करिए, सांप को भगवान शंकर ने अपने गले में ही क्यों डाला? तो यहाँ हाथ पे डाल लेते, इधर जो है कमर में बांध लेते। ये भगवान जो है गणेश जी ने जो है सर्प को जो है वो यज्ञोपवीत जो बांध, व्याल यज्ञोपवीतम मम हृदय निवासम, बड़ा सुंदर भाव आता है कि भगवान गणेश जी ने तो यज्ञोपवीत की तरह सर्पराज को डाला हुआ है। तो भगवान शंकर ने जो गले में सांप को डाला है, वो गले में सर्प को डालने का अभिप्राय बड़ा सुंदर दिया गया है कि गले में, और अब थोड़ा चिंतन करिए कि गले में और क्या क्या है। गले में भगवान शंकर ने कालकूट नाम का हलाहल विष का पान किया हुआ है, और वह गला हलाहल विष का पान करने के कारण से भगवान शंकर के गले में क्या है? बोले जहर है। अब जहर है वो ना तो नीचे गया और ना ऊपर गया, क्योंकि नीचे अगर जाता है तो हृदय में उनके इष्ट प्रभु विराजमान है, ऊपर उल देते हैं तो संसार समाप्त हो जाएगा। तो भगवान शंकर ने उस जहर को अपने कंठ में विराजमान कर लिया, तो कंठ में विराजमान कर लिया, अब जहर आ गया। अब जहर की बड़ी सुंदर व्यवस्था दी गई। दवा क्या है? जहर की दवा है जहर, जहर जहर को मारता है। अब एक दूसरा भाव, अब वहां पर जो गले में सर्पराज जो विराजमान है, वह सर्पराज क्या करते हैं? बोले बीच बीच में जो है फुसकार मारते हैं, बीच बीच में डंक मार, एक प्रकार से अपनी जो है फुसकार से, अपने जहर से भगवान शंकर को एक प्रकार से एंटी जो है व्यक्ति, एक बड़ा सुंदर सा भाव दे रहे हैं कि एक प्रकार से उनको जो है इंजेक्ट कर रहे हैं। तो बड़ा सुंदर कई सारे भाव हमको उत्पन्न होते हैं। तो हमारे यहाँ देवताओं ने केवल ऐसे ही नहीं कि अभी बीच में आप लोगों ने श्रवण, ऐसे ही भगवान शंकर ने अपने मस्तक के ऊपर एक चंद्रमानी रख लिया। ये आप लोग यहाँ दर्शन करेंगे, देखिए आप लोग दर्शन करें इधर, तो बड़ा सुंदर भाव है। देखिए मस्तक के ऊपर भगवान शंकर के देखिए क्या है, माँ गंगा विराजमान है। चलिए आइए आज निरूपण करते हैं बाबा गंगामेश्वर नाथ जी का। भगवान शंकर के मस्तक के ऊपर गंगा विराजमान है। गंगा ही क्यों विराजमान है मस्तक के ऊपर? क्योंकि ये हमारा भगवान शंकर का जो हमारा स्वरूप है, ये बड़ा स्वरूप, बड़ा अद्भुत स्वरूप है। और ये स्वरूप हमारे यहाँ पर देखिए, गंगा ज्ञान का प्रतीकात्मक है, गंगा नॉलेज का प्रतीकात्मक है। तो ज्ञान गंगा के, बोले ज्ञान गंगा कहाँ? बोले मस्तक के ऊपर। अच्छा, ऊपर ही आप लोग दर्शन करेंगे तो ऊपर एक सांप ने भी अपना जो है वो ऊपर बनाया हुआ है। तो हमारा मस्तिष्क सदैव सांप किसका प्रतीकात्मक है? बोले विष का, जहर का। हमारे दिमाग में बड़ा जहर भरा रहता है, तो उस जहर के ऊपर भगवान शंकर ने किसको धारण किया? गंगा, अर्थात जहर जो आपके भाव, जो दिमाग के अंदर जो नेगेटिविटी है, आपके दिमाग के अंदर जो लोगों के प्रति जो जहर है, उसके ऊपर भगवान ने ज्ञान रूपी गंगा को धारण किया है और उसको बांध लिया है। जहर को भी भगवान शंकर ने विषधर को भी बांधा हुआ है। विषधर को बांधने का अभिप्राय, बोले उसको जहर को खोले मत छोड़ो, खोले छोड़ोगे तो क्या होगा? बोले वह आपके जीवन का विनाश कर देगा, वह आपका समाप्ति कर देगा। तो ऐसे बहुत सारे भाव बड़े सुंदर सुंदर हमको प्राप्त होंगे। चलिए आइए बड़े प्रेम भाव से भगवान शंकर के एक उसमें प्रवेश करते हैं, भगवान शंकर की सेवा में। भगवान शंकर का बड़ा स्वरूप बड़ा अद्भुत है अपने आप में।